स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का मीन क्या है? टेम्पररी स्पीकर। कैसा टेम्पररी स्पीकर? यानी कि जो आपका 5 साल के बाद जनरल इलेक्शन होता है तो कहते हैं ना, लास्ट लोकसभा का जो स्पीकर है वो कब तक रहेगा? आपकी जब नेक्स्ट न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होगी उसके पहले तक रहेगा। यानी कि फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड उसकी अध्यक्षता स्पीकर नहीं करेगा न्यूली इलेक्टेड लोकसभा के। तो लास्ट लोकसभा का स्पीकर है और फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा तक ही रहेगा। फर्स्ट मीटिंग है न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की, उसके पहले तक रहेगा हमारा लास्ट लोकसभा का स्पीकर। आप लोग समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब इस पॉइंट का? मीन आप समझ रहे हैं? ठीक है। हाँ, जैसे कि 5 साल तक स्पीकर हुआ, ठीक है। अब इलेक्शन हुए 5 साल बाद। 5 साल के बाद जब नेक्स्ट न्यू इलेक्टेड लोकसभा ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उसकी पहली सिटिंग होगी, तो उसकी अध्यक्षता लास्ट लोकसभा स्पीकर नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग तक, फर्स्ट मीटिंग तक, उसके जस्ट पहले तक लास्ट लोकसभा का स्पीकर ही माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रोटेम स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर। ये क्यों आता है? क्योंकि जो हमारी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसकी अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। ये तो पॉइंट है। हाँ, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। याद रखना है आपको ये, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्रोटेम स्पीकर और प्रेसिडेंट ही ओथ एडमिनिस्टर करवाता है प्रोटेम स्पीकर की, एंड एडमिनिस्टर्स ओथ टू प्रोटेम स्पीकर। देखिए, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और वही उसको शपथ दिलवाता है प्रोटेम स्पीकर को। इसके मेन 2 काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के। पहला काम ये होता है कि जो मेंबर्स हैं, देखिए अब वो प्रोटेम स्पीकर है तो उसके सारे पावर्स फंक्शंस सेम स्पीकर के जैसे होंगे। पहली बात आप याद ये रखिएगा, टेम्पररी स्पीकर है बट जिसकी सारी पावर्स हैं, रोल्स हैं, फंक्शंस हैं सेम एज स्पीकर, पावर्स सेम एज स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के 2 मेन फंक्शन क्या होते हैं? पहला होता है जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उनको उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करवाना, ठीक है, ओथ दिलवाना। जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के उनको शपथ दिलवाना, पहला काम इसका ये है, ठीक है। और दूसरा काम इसका ये है कि फॉरगेट कर रही हूँ मैं पॉइंट। हाँ, पहला क्या है कि ओथ को एडमिनिस्टर करवाना, दूसरा है जो नया स्पीकर है उसको इलेक्ट करवाना। सिर्फ 2 काम है, बहुत सिंपल से हैं। न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उनको शपथ दिलवाना, और दूसरा है जो नया स्पीकर है, जो आने वाला स्पीकर है उसके लिए हाउस को इनेबल करना कि अब वो चूज़ करेंगे न्यू स्पीकर को। जैसे ही न्यू स्पीकर चूज़ हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा, उसी टाइम पर जो प्रोटेम स्पीकर है इसका ऑफिस एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है लोकसभा का वही बनाया जाता है, ठीक है। ऐसा एक कहते हैं ट्रेडिशन समझ लो कि प्रोटेम स्पीकर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो वो यूजुअली कौन होता है? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा। पहला कंडीशन ये है। क्यों होता है? जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर्स हैं उनको ओथ एडमिनिस्टर करवाता है। थर्ड क्या है? अब जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का जो स्पीकर होगा 5 साल के लिए जनरली, उसको भी उसके फंक्शंस को यानी कि हाउस को इनेबल करता है कि आप जो न्यू स्पीकर है उसको चूज़ कीजिए, और जैसे ही न्यू स्पीकर इलेक्ट हो जाता है
इसका ऑफिस ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। सिर्फ इसीलिए ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, जनरल समराइज़ कर दिया है मैंने। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, पूछ लीजिए आप लोग। श्योर, ओके, थैंक यू।